हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी के लिए झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये 7th सेशन है। इसमें हम लोग झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि आपके आने वाले जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में यूज़फुल रहेंगे। ओके, तो सेशन 1 से लेकर 6 तक अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो है किसान रेल से संबंधित। तो किसान रेल जो है वो बजट 2021 में अनाउंस किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें मोटिव ये था इसको स्टार्ट करने का, जो एम था कि ये कोल्ड सप्लाई चेन डेवलप किया जा सके पेरिसेबल गुड्स के लिए। ऐसे गुड्स जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं वैसे गुड्स को सप्लाई करने के लिए एक कोल्ड सप्लाई चेन डेवलप करना इसका उद्देश्य था। ओके, तो ऐसा ही एक किसान रेल बिहार के बरौनी से झारखंड के टाटा नगर के बीच स्टार्ट किया गया है ना। और ये जो किसान रेल स्टार्ट किया गया वो मिल्क टैंकर्स के साथ स्टार्ट किया गया, यानी मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया है ना। तो दो बात इसमें ध्यान रखिएगा कि झारखंड के किस जगह को कनेक्ट कर रहा है ये, और दूसरा कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा पेरिसेबल आइटम ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इसके थ्रू। ओके, और पहला किसान रेल जो है देश में वो महाराष्ट्र से बिहार के बीच चलाया गया था। महाराष्ट्र में देवलाली नाम की जगह से बिहार में दानापुर के लिए चलाया गया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है एक बुक से संबंधित। तो ये बुक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिस बुक वाज अनवील्ड बाय गवर्नर ऑफ झारखंड, है ना। तो गवर्नर ऑफ झारखंड जो है इस बुक का इनॉग्रेशन किए थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। और इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं संदीप मुरारका, ये नाम याद रखेंगे। थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड टॉपिक जो है वो पलास ब्रांड से संबंधित है। तो पलास ब्रांड जो है वो क्या है? पलास ब्रांड बेसिकली एक आइडिया जो डेवलप किया गया है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है झारखंड सरकार का। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि सखी मंडल्स के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उन सबको एक ही ब्रांड के अंतर्गत मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब कलेक्टिव एक ब्रांड के तहत सारा प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा तो उससे एक अलग पहचान बनेगा झारखंड के प्रोडक्ट्स का, है ना। तो ये इसके पीछे उद्देश्य है, एक ब्रांड देने के पीछे, है ना। तो पलास ब्रांड इसी से संबंधित है। और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो रूरल इकोनॉमी है, यानी रूरल अर्थव्यवस्था जो है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, उसमें महिला शक्ति को मार्केट लीडर के रूप में इस्टेब्लिश किया जाए, है ना। मार्केट लीडर के रूप में इस्टेब्लिश किया जाए महिला शक्ति को। ठीक है, तो ये भी इसका एक उद्देश्य था पलास ब्रांड को स्टार्ट करने का। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखेंगे इस ब्रांड से रिलेटेड। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है मंगलाचरण मोहंती के निधन से संबंधित। तो इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड से संबंधित थे। तो ये एक छऊ डांसर थे। ओके, और इनको पद्मश्री अवार्ड 2009 में दिया गया था। और ये जमशेदपुर और सरायकेला जैसे जगहों से संबंधित रहे थे। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट इनके विषय में ध्यान रखेंगे। फिफ्थ टॉपिक देखते हैं, वो है एनजीटी एक्शन ऑन प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स इन झारखंड। तो एनजीटी जो है कार्रवाई किया झारखंड के कई सारे बिल्डिंग्स पर, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण बिल्डिंग ध्यान रखेंगे। एक हाई कोर्ट बिल्डिंग है और एक असेंबली बिल्डिंग। ठीक है, विधानसभा बिल्डिंग जो नया वाला बना है वो, और एक हाई कोर्ट, है ना। तो इन पे क्या है कि जुर्माना लगाया गया सरकार पे कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस लिए बगैर ये सब किया गया है निर्माण इन सब भवनों का। ठीक है, तो कई सारा बिल्डिंग्स है उसमें, तो ये 2 ठो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, असेंबली बिल्डिंग और हाई कोर्ट। कितना फाइन लगाया गया है ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है मांडव फॉसिल पार्क से रिलेटेड। तो सबसे पहला तो ये सवाल उठता है कि ये है कहाँ। तो साहिबगंज में है, और यहाँ पर सालों पहले एक्सकावेशन हो रहा था इस पार्क में, है ना। तो बाद में इसको एबैंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया। लेकिन अब इसमें दोबारा से फ्रेश एक्सकेवेशंस, दोबारा से खुदाई शुरू किया गया है। ओके, और ये खुदाई जो है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज के निगरानी में करवाया जा रहा है। ओके, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज ये लखनऊ में है ना, लखनऊ में है ये, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत चलता है ये इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे मांद्रो फॉसिल पार्क से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है द झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2021। तो ये जो बिल है इसके तहत 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में
झारखंड के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 75% रिजर्वेशन दिया गया है। ओके, और ये वैसे पोस्ट के लिए होगा जिसका कि सैलरी 30,000 रुपये तक है। ओके, तो 30,000 से नीचे वाले सैलरी के लिए 75% रिजर्वेशन दिया गया है झारखंड के लोकल कैंडिडेट्स को, है ना। तो ये बिल जो है एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया, मतलब ये बिल जो है आपका बजट सेशन में पास नहीं हो सका। ठीक है, 8th टॉपिक देखते हैं, वो है ₹1,00,000 कंपेंसेशन फॉर कैजुअलिटी इन रोड एक्सीडेंट। ठीक है, तो अगर रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है तो 1,00,000 रुपये जो है परिवार को दिया जाएगा मुआवजा के तौर पर। ठीक है, तो ये एक ये टर्म याद रखिएगा, यानी ये जो अमाउंट है इसको ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ओके, तो इसको जो है, और ये जो अमाउंट है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है उसके तरफ से दिया जाएगा। ठीक है ना, कई बार जो मुआवजा तो पहले भी दिया जाता रहा है, लेकिन वो सब इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडर, है ना, या फिर ओनर जो होते हैं व्हीकल के, वो लोग देते हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग टर्म्स में अलग अलग केसेस होते हैं, लेकिन इस तरह से सरकार के तरफ से मुआवजा देने का केस बहुत कम सुनने को मिला है। और एक न्यूज़पेपर का रिपोर्ट पे अगर बिलीव किया जाए तो झारखंड शायद पहला स्टेट है जो कि सरकारी डिपार्टमेंट से इस तरह से मुआवजा दिया जा रहा है जो भी कैजुअलिटी होते हैं रोड एक्सीडेंट्स में उनको। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स पर्सन्स अंडर द स्पोर्ट्स कोटा इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये काफ़ी न्यूज़ रहा था, है ना, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। तो झारखंड में जो है 40 प्लेयर्स का सिलेक्शन किया गया था। ठीक है, कितने प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है, तो 40 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया था। ओके, नौकरी देने के लिए। ठीक है, इनमें से 27 को अपॉइंटमेंट लेटर दिया था चीफ मिनिस्टर ने, तो इसीलिए ये न्यूज़ बना था। ये में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 40 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया, ये नंबर याद रखेंगे, ये आपको पूछा जा सकता है ना। और कितने प्लेयर को क्या जॉब दिया गया वो सब मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो ध्यान रखेंगे। 36 प्लेयर्स जो थे इन 40 में से, उनको जो है एज कॉन्स्टेबल्स इन होम डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड, यानी होम डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के पद पर उनको नियुक्ति दिया गया था। ठीक है, 36 प्लेयर्स को। ओके, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नंबर याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 40 प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ था। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो रिसेंट है। तो बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इससे संबंधित तो जो भी फैक्ट आप जानते हैं, चाहे थ्योरी हो या कहीं भी करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक हो या फिर करंट अफेयर्स हो, उसको ध्यान रखिएगा, है ना। झारखंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये यूनिवर्सिटी है। ओके, तो इसके नए वाइस चांसलर डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह है। ओके, इनका नाम ध्यान रखेंगे। 5th शैल प्रिया स्मृति सम्मान जो है वो वंदना टेटे को दिया गया है। ठीक है, वंदना टेटे झारखंड की एक कवयित्री हैं, तो उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। शैल प्रिया रांची की एक जानी मानी कवयित्री थी जिनका 1994 में निधन हो गया था, तो उन्हीं की स्मृति में ये शैल प्रिया स्मृति सम्मान दिया जाता है। ठीक है, लेखिका को, किन्हीं महिला को ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वो है कि फेम इंडिया और एशिया पोस्ट एक 50 नाइस MLAs का लिस्ट निकाला था। ओके, यानी कि 50 उम्दा विधायक। इसमें झारखंड से भी 2 विधायक थे, एक अम्बा प्रसाद जो कि बड़कागांव विधानसभा सीट से हैं, है ना, तो इनको आइकन कैटेगरी में दिया गया था। तो अलग अलग कैटेगरी में ये 50 नाइस MLAs जो हैं, 50 उम्दा विधायक, इनको अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया था। तो अम्बा प्रसाद को आइकन कैटेगरी में दिया गया था, और सुदेश महतो जो कि सिल्ली के विधायक हैं उनको डिस्टिंक्ट यानी विशिष्ट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। तो इतना कैटेगरी वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नाम याद रखेंगे दोनों का, अम्बा प्रसाद और सुदेश महतो। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हैं, फिर आपको कुछ और करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगा, है ना। लगभग 80 से ज़्यादा करंट अफेयर्स झारखंड से रिलेटेड, और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, करंट अफेयर्स तो हज़ारों हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को यहाँ पर कवर करता हूँ। ओके, तो कोशिश रहेगा कि लगभग 100+ इशूज़ डिस्कस कर दिया जाए यहाँ पर, ताकि आपको उससे लगभग 200 से 300 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, एक टॉपिक से ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन बने, उससे कई तरह का क्वेश्चन बन सकता है ना। तो 80+ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ सेशंस और करेंगे, और आने वाले सेशंस में मोस्टली हम लोग 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह में जो इंपॉर्टेंट हुआ है झारखंड में, उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। ओके देन,
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।